तो रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एक बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है और यह चिंता बढ़ाने वाली खबर है, क्योंकि रूस के विदेश मंत्री ने बड़ा बयान दे दिया है। क्या वो बयान है, जरा जान लीजिए। तो रूस के विदेश मंत्री लावरोव की बड़ी धमकी और कहा है कि अगर तीसरे विश्व युद्ध की नौबत आती है तो वो सामान्य युद्ध नहीं बल्कि एक परमाणु युद्ध होगा, एटॉमिक वॉर होगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि तीसरा विश्व युद्ध बहुत विनाशकारी होगा। वहीं यूक्रेन संकट पर पीएम मोदी ने आज एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। लगातार भारतीयों की सुरक्षा एक चिंता बनी हुई है, उनकी वतन वापसी एक चिंता बनी हुई है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता तो पैदा कर दी है रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने, जिन्होंने पश्चिमी देशों को एक धमकी भरे अंदाज में चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जिस तरह की परिस्थितियां हैं उसमें तीसरे विश्व युद्ध की नौबत आ जाती है तो यह युद्ध सामान्य युद्ध नहीं होगा, यह जमीनी और हवाई युद्ध से कहीं अलग एक परमाणु युद्ध यानी एटॉमिक वॉर होगा। और वाकई ये चिंता बढ़ाने वाली बात है, क्योंकि ये बयान रूस के विदेश मंत्री की तरफ से आया है। इस बीच पुतिन की योजना को लेकर यूक्रेन ने एक सनसनीखेज दावा किया है। यूक्रेन का कहना है कि यानुकोविच को राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं पुतिन। जेलेंस्की की जगह यूक्रेन का राष्ट्रपति यानुकोविच को बनाना चाहते हैं। यानुकोविच से नजदीकियां हैं पुतिन की, और यही वजह है कि जेलेंस्की की जगह यानुकोविच को राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं व्लादिमीर पुतिन। 2014 में अपदस्थ किए गए थे यानुकोविच। तो लगातार बड़ी डेवलपमेंट रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई सबसे बड़ी अपडेट तो यही है कि रूस के विदेश मंत्री ने एक चेतावनी भरे लहजे में बड़ा बयान दे दिया है। और मेरे सहयोगी अमरीश पांडे इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ अहम अपडेट्स के साथ। अमरीश, ये खबर चिंता बढ़ाने वाली इसलिए है क्योंकि यह बयान किसी और ने नहीं बल्कि रूस के विदेश मंत्री ने दिया है और साफ तौर पर एक चेतावनी दी है कि अगर तीसरे विश्व युद्ध की नौबत आती है तो यह एटॉमिक वॉर होगी जो बहुत विनाशकारी होगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने। वॉर जोन में जो स्थितियां लगातार गंभीर होती जा रही हैं, उसी के साथ साथ ये जो विदेश मंत्री का रूस के बयान आया है ये उस गंभीरता को और बढ़ा देता है। इसी के मद्देनजर आज जो विदेश दूतावास है हमारा, भारतीय दूतावास जो यूक्रेन में है, उसने भी एक एडवाइजरी जारी की है और छात्रों से और नागरिकों से कहा है कि जितनी जल्दी संभव हो खार्किव शहर को खाली कर दें। और डेडलाइन भी दी है कि स्थानीय समय अनुसार शाम के 6 बजे तक, यानी कि भारतीय समय अनुसार अगर देखें तो रात 9:30 बजे तक शहर को पूरी तरीके से खाली करना है ताकि उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। इसके पीछे एक वजह बड़ी बताई जा रही है कि खार्किव शहर, कीव शहर और जो आसपास के जो बड़े शहर हैं जो कि जिसमें कि गोलीबारी बहुत तेज कर दी है रूस ने। लगातार सेनाएं उनकी सिटी के अंदर तक घुसती जा रही हैं, यहां तक कि मिलिट्री का जो बेस है, जो दूरदर्शन का जो स्टेशन है वहां का, उसको नाबूद कर दिया है। तो इसलिए सरकार की यह एडवाइजरी है कि जितनी जल्दी संभव हो हमारे नागरिक वो उस शहर को छोड़ दें और जो सुरक्षित ठिकाने नजदीकी उन तक पहुंच जाए, उसका पता भी बाकायदा एडवाइजरी में दिया गया है। दूसरी जो बड़ी अपडेट है वो ये है कि शाम 6 बजे यानी कि अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक की जा रही है जिसमें कि जो इवैक्यूएशन प्लान है उसको और कैसे स्पीड अप किया जा सकता है और जो वहां पे बच्चे हैं, जो नागरिक वहां पे बचे हुए हैं, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए और किस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए उस पर चर्चा होगी। और तीसरी बड़ी अपडेट यह है कि जो वायुसेना के 3 जो विमान गए थे, C-17 ग्लोब मास्टर गए थे वहां पर, उनमें से एक जहाज आज रात 11 बजे तक 200 नागरिकों के साथ वापस आ सकता है दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर। तो ये 3 बड़ी डेवलपमेंट है। इसके साथ साथ अगर हम वैश्विक स्तर पे देखें तो यूएनजीए की जो महासभा थी जिसमें 2 दिन से चर्चा चल रही थी कि जो रूस ने यूक्रेन पे आक्रमण किया है उसको किस तरह से निंदा की जाए और किस तरह से उसको रोकना है, उसके प्रस्ताव पर आज वोटिंग होगी और शाम 8:30 बजे भारतीय समय अनुसार शाम को 8:30 बजे ये वोटिंग होगी। और इसमें
देखना जरूरी है कि ये वोटिंग किस तरफ जाती है, यानी कि अगर इसमें रूस को पूरी तरीके से किनारे किया जाता है, एक सारे जो विश्व समुदाय अगर एक साथ हो जाता है और रूस अगर अकेला पड़ता है, तो जाहिर सी बात है कि जो विदेश मंत्री का वहां के बयान आया है वो बयान को सच होता दिखने में कोई आश्चर्य नहीं होगा, यानी कि रूस की जो कार्रवाई है यूक्रेन पर वो और खतरनाक और गंभीर हो सकती है। तो कुल मिलाकर सरकार की और विश्व समुदाय की, यूएनजीए की, सबकी नजरें रूस की कार्रवाई पे हैं और शाम की मीटिंग पर हैं। जी।